जैसा कि आप देख रहे हैं बीपीएससी सीडीपीओ का जो है ये बुकलेट क्वेश्चन नंबर 1 है। बुकलेट क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे टाइम देख लीजिए 2 आवर का है और मार्क्स जो है 150 नंबर का है। ठीक है, ये और सीरीज नंबर जो ये है, क्वेश्चन सीरीज नंबर जो है ये 1 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो देखिए एक जिप्टो बराबर होता है, तो देखिए एक जिप्टो बराबर होता है, एक जिप्टो बराबर होता है 10⁻⁻21। ठीक है, 10⁻⁻21। तो हमारा ये वाला आंसर जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा होता है पेंडुलम घड़ी की समय विधि दोलन काल में होती है। देखिए 1 सेकंड नहीं होती है। ठीक है, ये वाला मेरा गलत हो गया, 1 सेकंड नहीं होती, कितनी होती है 2 सेकंड होती है। कितनी होती है 2 सेकंड होती है। अब देखिए बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, किस चीज को इंगित करती है? इंगित करती है सूक्ष्म मौसम को। ठीक है, सूक्ष्म मौसम को इंगित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत ठंडे के मौसम में पानी को डैश जलीय जीवन को सुरक्षित संरक्षित करने में मदद करता है, तो विस्तार करने में, किसमें? विस्तार करने में संरक्षित करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सीएफसी, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सभी हैं, बिल्कुल ये सभी हैं। ये सभी जो है कार्बन, ये जो है सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, कौन सा हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, नाई के दुकान में 2 समतल दर्पण को रखे जाते हैं, क्या एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के लंबवत, या 45 डिग्री? तो एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं। कैसे? एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होती है, कितनी होती है? बिल्ली के सुनने की जो आवर्त विस्तार होती है वो 45 हर्ट्ज से 6400 किलो हर्ट्ज होती है। 45 हर्ट्ज से 6400 किलो हर्ट्ज होती है। उसके बाद पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड या बार चुंबक जिसको उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या होती है, कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बेड, शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेशन दर्पण होता है किसके? तो उत्तल दर्पण। किसके होता है? उत्तल दर्पण के होता है। ठीक है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाता है प्रेरण। क्या कहलाता है? प्रेरण कहलाता है। ठीक है, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ में अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है आसवन। ठीक है, आसवन कहलाती है। क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं ना, जो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है वो भी अलग हो जाता है, और जो उसका मतलब मिश्रण होता है, जो बेकार पदार्थ होता है वो क्या होता है? अलग हो जाता है। ठीक है, उसके दूसरा एक्सरे में वर्ण क्षार एक्स का मतलब होता किरण है। तो देखिए इसमें से 2 है, इंफ्रारेड है, जीनोन है और एक्सप्रेस है। इसका मतलब ई इसका आंसर होगा। क्या होगा? ई इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। वाटर गैस डैश का मिश्रण होता है, CO+H2 का होता है। किसका होता है? CO+H2 का होता है। ठीक है, CO+H2 का होता है। आगे चलते हैं। डैश के कारण पानी के उत्कृष्ट शीतलन कारक हैं, किसके? उच्च विशिष्ट उष्मा के। उच्च विशिष्ट उष्मा के। ठीक है, क्लोराइड कण के आकार की सीमा होती है 10⁻7 मीटर से 10 मीटर तक। ठीक है, इतना होता है, समझ गए ना। और क्रिस्टलीय कार्बन का सूक्ष्मतम रूप है चीनी चारकोल है। कौन सा है? चीनी चारकोल है। आगे चलते हैं। आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो बेर्ज़ेलियस विधि पर आधारित है। कौन सा? बेर्ज़ेलियस विधि पर आधारित है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन नहीं, ये जो है परिवर्तन नहीं है। कौन सा विशेषता नहीं है? किसका? ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। ठीक है, दूसरा ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी आसानी से अवशोषित कर लेता है। देखिए इसमें जो है जल, सूक्ष्म, नौलीय पदार्थ और निर्जलीकारक। ठीक है, ये तीनों होगा, मगर इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। इनमें से सभी होगा, ई होगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। CO के साथ संयोजन करता है, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो देखिए डैश के
तो देखिए जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है क्लोन तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। दोस्तों जो भी चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो वो भी मैं आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी को मिल जाएगा, उस पर भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसका डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, कंडरा जो है हड्डी की मतलब कंडरा जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। फूल का आकार डैश फल में बनता है तो अंडाशय से बनता है, किसका, अंडाशय से बनता है। ये तो आप लोग 9th-10th में पढ़े ही होंगे। आगे चलते हैं। द्विपद विज्ञान संबंधी का नाम का उदाहरण है, देखिए ग्रीन एलजी प्लस राना टाइग्रिना दोनों है, ठीक है। तो इसमें से ई हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है मच्छी, ठीक है, मच्छी है, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। अब देखिए गाजर खाने से क्या होता है ना, हम लोग को रतौंधी बीमारी नहीं होता है, ठीक है। आँख, जिसमें आँख का प्रॉब्लम होता है तो उसमें हम गाजर खाते हैं तो हमें रतौंधी बीमारी नहीं होता है, ठीक है। ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, रतौंधी होता है, आप लोगों को पता ही है। कंधे पर पाया जाने वाला जो डैश में ही पाया जाता है, द्वितम मतलब क्या, कमर में पाया जाता है, ठीक है, कमर में पाया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, कौन सा, फेफड़ा करता है, कौन करता है, फेफड़ा करता है, ठीक है। खामीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है, शराब बनाने के उपयोग में किया जाता है, ठीक है। खामीर आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। अगस्त और सितंबर 2021 में, देखिए इसमें जो करंट अफेयर्स पूछा गया ना वो 2021 से पूछा गया। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो 19 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे, 19 पदक जीते थे। सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है, तो नई दिल्ली में स्थित रसायन हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र में के लिए चल रहे पुनर्विकास की संबंधित प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष तिथि को मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है, तो चिनाब नदी के ऊपर बना है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, आप लोग को पता ही होगा। राष्ट्रीय अन्ना सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र के राशन कार्ड स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया था, तो रामविलास पासवान ने शुरू किया था, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो कि फिलहाल में जिनका फिलहाल में क्या हो गया, देहांत हो गया 2021 में, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, क्या है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, प्रत्येक बच्चों और प्रत्येक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ASI द्वारा किस राज्यों में 900 वर्ष पुराने मठों का जो है, बौद्ध मठों का पता लगाया गया, तो झारखंड में लगाया गया। कहाँ लगाया गया, झारखंड में लगाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ावा और ठीक रख रखाव के लिए T-City ऑफ द वर्ल्ड की तब प्रदान की गई है, हैदराबाद को। किसको की गई है, हैदराबाद को, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है, नई दिल्ली, कौन सी, नई दिल्ली पाई गई है, ठीक है, 2020 के अनुसार, ठीक है। अब देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, मेजर ध्यानचंद के, ठीक है, मेजर ध्यानचंद। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, तो USA, ठीक है, किसने जीते हैं, USA ने जीते हैं, ठीक है, USA ने जीते हैं। उसके आगे चलते हैं। मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देशों ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान OP-L अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने, संयुक्त अरब अमीरात ने मतलब संयुक्त अरब अमीरात ने, ठीक है, यूनाइटेड UAE, ठीक है, UAE ने किया है, ठीक है। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किए हैं, तो स्कॉटलैंड ने, किसने, स्कॉटलैंड ने किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिससे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किन देशों का समूह है, देखिए USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का, USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का, ठीक है।
निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो नार्वे की नोबेल समिति, ठीक है, नार्वे की नोबेल समिति। उसके बाद देखिए निगोजी ओकोजोना इवेला विश्व का प्रथम तथा अफ्रीका की प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंध रखती है? तो नाइजीरिया से। किससे? नाइजीरिया से संबंध रखती है, ठीक है। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है? तो इस्लामी अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। आप लोगों को पता ही है तालिबान पे कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान का नाम मतलब तालिबान ने जो है अफगानिस्तान पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। आप लोगों को पता ही होगा। वर्ष 2021 का यूएसए ओपन पुरुष एकल ग्रेड स्लैम सेविरिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? तो डेनियल मदवेदेव ने, ठीक है। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए CPEC प्रोजेक्ट क्या है? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ठीक है। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच यात्रा शुभारंभ किया गया था? देवालली मतलब महाराष्ट्र और दानापुर, ठीक है। 8 अगस्त को किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 8 अगस्त को किया गया था। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था? रामविलास पासवान को मरने के बाद मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1921 को मरने के बाद मिला है उनको, ठीक है। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार नवाजा गया? 4 क्षेत्रों में, ठीक है। कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्र में जो है 4 लोगों को, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को, ठीक है। 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार में किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? एवेल्ट एक्का को, ठीक है, ठीक है। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किए हैं? अशोक कुमार ने। किसने प्राप्त किए हैं? अशोक कुमार ने। भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से है वर्ष 2019 का मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त किया है? तो रवीश कुमार ने। किसने किया है? रवीश कुमार ने किया है। बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विशेष महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वीमेंस क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड पास किया है? छोटी कुमारी सिंह ने। किसने किया है? छोटी कुमारी सिंह ने बिहार की जो है, ठीक है। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 जुलाई 2019 को 5वें विश्व धम्म सम्मेलन निम्नलिखित में किस शहर और नगर में आयोजित किया था? तो राजगीर में। कहाँ पे आयोजित किया था? राजगीर में, ठीक है। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आप लोगों को पता ही होगा। आगे चलते हैं। मौर्य गुप्त काल से शीशे के सिक्कों की एक बड़ी सी संख्या थी। सिक्कों की कौन सी? सतवाहनों द्वारा। किनकी द्वारा? सतवाहनों द्वारा। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इसमें किसने विश्वास किया था? रोमेलिया थापर ने। किसने? रोमेलिया थापर ने, ठीक है। और उसके बाद वी.ए. स्मिथ ने। ये दोनों ने किया था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ई नंबर होगा, ठीक है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशिक्षित का लेखक कौन थे? तो हैरी सेन थे, ठीक है, हरी सेन थे, याद रखिएगा। बहादुर विश्व में सबसे अद्भुत सपुतपु है और उसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो भारत जावा कला का। किसका? भारत जावा कला का। राजत्व के उसके सिद्धांत पर शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा है? जियाद उद बर्नी ने, ठीक है। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिस धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। यह शब्द किसने लिखा था? A.L. श्रीवास्तव ने। किसने लिखा था? A.L. श्रीवास्तव ने लिखा था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे देखिए। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगल
कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में ये लिखा है? तो अकबर के बारे में। किसके बारे में? अकबर के बारे में। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज ने भी नहीं जितना कि उस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये सब किसने लिखा है? H.G. किन ने लिखा है। ठीक है, H.G. किन ने लिखा है, याद रखिएगा। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद ने। किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। उसके देखिए जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और समाजवादी के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह शब्द किसने लिखा है? तो उपयुक्त में सभी ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। उपयुक्त में सभी इसलिए होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। गिब्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया, या यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसने लिखा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली का सामना पहुंचाया, जिससे घोषणा की ब्रिटिश समाजवादी इमारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा था? आज़ाद हिंद फौज की सैन्य अभियान और शहरी भारतीय जल सेना का विद्रोह। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, किसने स्वतंत्रता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को साहस और उसका का एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किया गया था मुगलपति तीरथ द्वारा। ठीक है, जहांगीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? समय की आवश्यकता। कौन सी समय की आवश्यकता थी? बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? 1933 ईस्वी में। कब? 1733 ईस्वी में। कब मिलाया गया? 1733 ईस्वी में मिलाया गया था। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1888 में इलाहाबाद में किस राज्य ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन को संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? दरभंगा के राजा। किसने? दरभंगा के राजा ने। ठीक है, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? इन सभी ने किया था, तो इसलिए ई नंबर इसका आंसर होगा, सभी ने किया था। आगे चलिए दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं मरे और डार्लिंग? ठीक है, कौन सी नदियाँ हैं मरे और डार्लिंग? ठीक है, याद रखिएगा, मरे और डार्लिंग। उपयुक्त। आगे चलते हैं। हैदराबाद शहर निम्नलिखित में किस देशों से स्थित है? तो भारत। हैदराबाद कहाँ पे है? भारत में। आप लोगों को पता ही है, भारत। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किस में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, निम्नलिखित देशों में कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो चीन था। चीन था 1 नंबर पे, चीन 1 नंबर पे था, और 2 नंबर पे भारत था। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, 2020 में। निम्नलिखित में देशों में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन है, आप लोगों को पता ही होगा। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान और दक्कन के पठार में विभाजित करता है? तो विंध्याचल श्रेणी, आप लोगों को पता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? नर्मदा पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, याद रखिएगा। पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी है पूर्व की ओर नहीं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे देखिए, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है? रेंगूर, बांगर। रेंगूर होता है और काली कपास वाली मिट्टी होता है, तो उपयुक्त ई होगा इसका आंसर। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? चावल का। किसका? चावल का था। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान में है। उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में किसमें सम्मिलित हैं? तो
गंगा मैदान में, मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित हैं। उसका देखिए निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? भीलवाड़ा जो है वस्त्र उद्योग का केंद्र है। उसका देखिए निम्नलिखित में संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वांछित है? चंडीगढ़ में है, ठीक है, याद रखिएगा। सामेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग था? शिवालिक श्रेणी का, ठीक है, शिवालिक श्रेणी का। आगे चलते हैं। बिहार की भूमि निम्नलिखित में किस नदी प्रणाली पे है? तो गंगा पे, सब कोई जानता है। बिहार में जो है बल सुंदरी ताल केरल और बल पत्थर पर निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त होता है? मिट्टी के लिए होता है, ठीक है। बल सुंदरी ताल केरल और बलथर किसके लिए उपयुक्त होता है? तो मिट्टी के लिए होता है, ठीक है। निम्नलिखित में जिलों में से किसका कोई भूभाग वांछित नहीं है? तो नवादा और भोजपुर का, ठीक है। तो ई नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। कहलगांव काटी बाढ़ एवं नवीनगढ़ निम्नलिखित में से किसके केंद्र थे? ताप विद्युत शक्ति के, ठीक है। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित में जिलों में से किसने सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई है? किशनगंज में, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे डाउट है, ठीक है। मेरे अंदाज से जो है वैशाली भी हो सकता है, मगर आप लोग देख लीजिएगा 2001 से 11 बोल रहा है, ठीक है। आगे जो है बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? भागलपुर जो है वस्त्र केंद्र का उद्योग है। उसके बाद आगे देखिए चलते हैं। बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? 1955 में। 1955 में किया गया था। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? आप लोग सभी जानते हैं। प्रतिपक्ष विरोधी पार्टी कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो अखलाक उर रहमान कदवी, ठीक है। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है। किस राजनीतिक दल का बिहार विधानसभा में 4 सीट और विधान परिषद में 1 सीट था? ऐसा कोई भी नहीं दल था, तो नहीं मारिएगा, ठीक है। उसका निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? बीएसपी ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा, बीएसपी ने किया था। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? जदयू ने किया था, ठीक है। जेडीयू ने किया था, जेडीयू ने, ठीक है, जेडीयू, ठीक है, ने किया था। उसके बाद किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकारी संरक्षण बिल 2019 को राज्यसभा में समर्थन किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश संजय करोल, ठीक है, याद रखिएगा, न्यायाधीश संजय करोल। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतरिम जल निधि समायोजन सुविधा को किस समिति ने सुझाया? नरसिंह समिति ने। किसने? नरसिंह समिति ने। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डैश का प्रयोग की लाइन पर आधारित है? चाइनीज लाइन पर, ठीक है। किस पर? चाइनीज लाइन पर आधारित है। विश्व व्यापार संगठन में भारत कब सम्मिलित हुआ था? 1995 में। कब हुआ था? 1995 में। और इसका जो विश्व व्यापार संगठन का जो गठन हुआ था 1955 में, याद रखिएगा, ठीक है। संशोधित मूल्यवान वर्धित कर संबंधित है उत्पाद कर से। किससे? उत्पाद कर से, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है ना ई नंबर होगा, मगर आप लोग देख लीजिएगा। रेतवारी व्यवस्था जो है प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई है, कहाँ पे की गई है? तो तमिलनाडु में की गई है, ठीक है, तमिलनाडु में की गई है, समझ गए ना। नेफेड है एक क्या? सहकारी संगठन है। क्या है? सहकारी संगठन है। आय की असंपन्नता मापी जाती है किससे? गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा, ठीक है। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों में डैश समस्या का सामना किया जा रहा है? मुद्रास्फीति का, ठीक है, मुद्रास्फीति का, और मांग और पूर्ति का भी कर रहा है। मेरे हिसाब से जो है ये दोनों ऑप्शन होगा, इसलिए इसका आंसर ई होगा, मगर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम दोनों मारे थे, ई नंबर मारे थे हम, अब मगर आप लोग चेक कर लीजिएगा। इंडियन इकोनॉमिक फ्रेंचाइजी पुस्तक किसने लिखी है? तो सीटी कुरियन ने लिखी है, ठीक है, सीटी कुरियन ने लिखी है। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर क्या है? 43.9%, 43.9%। झारखंड बिहार से कब, झारखंड जो था बिहार का कब अंग था? अभिन्न अंग, मतलब कब अंग था? तो 1999 में, मगर अलग कब हुआ है? 15 नवंबर
2000 ईस्वी में क्या हुआ है, अलग हुआ है झारखंड। किससे? बिहार से। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में तिनकठिया पद्धति किसमें? कृषि पद्धति द्वारा। ठीक है, कृषि पद्धति में क्या आता है। उसके बाद लोक नायक की उपाधि किसे दी गई है? जयप्रकाश नारायण। किसे? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चित योजना अभियान प्रारंभ किया गया था 2015 में। ठीक है, वर्ष 2021 से 22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 10% है, 2.97%, 2.97% है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से किसने उगलूलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा ने। किसने? बिरसा मुंडा ने। निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? अवध में हरदोई और बहराइच आदि के किसान। ठीक है, अब देखिए, इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? लॉर्ड मरैयो को। ठीक है, लॉर्ड मरैयो को। ठीक है, फेंटिंग गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के समान फेंक दिया था। तो वह किसने जिक्र किया रहा है? कांग्रेस नेतृत्व ने। किसने? कांग्रेस नेतृत्व ने। ठीक है, जिक्र कर रहे थे कांग्रेस का। मुख्य खुलासा दीवान किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया गया है? गदर पार्टी क्रांतिकारी को। गदर पार्टी की क्रांतिकारी को। पूना समझौता कब हस्तांतरित हुआ? 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी और उनके देश की वजह से वैध शासन के प्रयोग को प्रांत सफल बना दिया था। इसके ब्राह्मण विरोधी रूप को। ठीक है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदरण्य सत्याग्रह का आयोजन किया था? सी गोपालचारी ने। ठीक है, सी गोपालचारी ने। किस चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू यही मानने में कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन शामिल होना। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन। ठीक है, यही एक बड़ा पहलू है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1945 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे भूला भाई देसाई। ठीक है, भूला भाई देसाई। ठीक है, सही क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। कैसे होगा? देखिए, मुस्लिम उदार विकास, डायरेक्टर एक्शन दिवस, कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो 3 नंबर होगा। पहले 3 नंबर, फिर उसके बाद 1 नंबर, और उसके बाद 4 नंबर, और उसके बाद 2 नंबर। ठीक है, पहले 3 नंबर, फिर 1, फिर जो है 4, फिर 2। ठीक है, याद रखिएगा, ए नंबर इसका आंसर होगा। ठीक, उसके बाद जो है निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुक्रमिक क्रम क्या है? ढक्कन दंगे, इंडिया आंदोलन, पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन, पटनी आंदोलन। तो देखिए, पहले 2 नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर 3 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, इनमें से बिहार के किस नेता ने होमेड कमीशन के समक्ष रांची के प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग के रखी थी? बाबू जगजीवन राम ने। ठीक है, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? चेत सिंह ने। किसने? चेत सिंह ने की थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के साथ शहीद किए जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था? जगपति कुमार। ठीक है, कौन है? जगपति कुमार था। ठीक है, कौन था? जगपति कुमार था। उसका देखिए मैथ का जो क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन जो है क्रम में बोल रहा सजाने के लिए। इसका क्रम होगा कितना? इसका जो क्रम होगा 180 होगा। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पूर्वाह्न 4:30 बजे की कितनी घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कौन सा कोण बनता है? तो 45 डिग्री का कोण बनेगा, ये वाला। ठीक है, 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा 45 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद देखिए, अगर इतना है तो इसका फार्मूला होगा 17 होगा। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। 8 अवकलनों का औसत 16 है और 4 अवकलनों का औसत इतना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 होगा। 8 चौके 32। ठीक है, 32 आंसर होगा इसका। याद रखिएगा, एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो गणित की या भौतिक पढ़ाते हैं, तो 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 गणित एवं भौतिक दोनों पढ़ाते हैं। देखिए, 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 एवं, ठीक है, इसका भी आंसर 12 होगा। 8 4 12। ठीक है, समझ गए ना? आगे चलते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा आपने इसे। समांतर श्रेणी 5 11 17 डैश का 101वां पद है, 600
5 का एक वहाँ पद है, ठीक है, 605 का। उसके बाद द्विघात समीकरण सॉल्व करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा -√6 और √6/2, ठीक है, ये वाला आपका आंसर आएगा। सॉल्व कीजिएगा तो ये दिया हुआ है हम लोग के पास समीकरण, इसको सॉल्व करिएगा तो 2 और 2 आएगा, ठीक है। सॉल्व करिएगा आप लोग, ये जो है a+b का होल स्क्वायर पे है, a+b का होल स्क्वायर मान रखिएगा तो आप लोग का आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 150 नंबर का एक गांव की जनसंख्या इतनी है, तो इसका जो है 10% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद उसकी कितनी होगी, तो 900 मेरे हिसाब से तो ये निकला था, मगर आंसर इसका राइट ये होगा, ठीक है। मैंने फिर से निकाला तो इसका आंसर ये होगा। तो फिलहाल जो आप सभी को जो है मैंने 150 क्वेश्चन बता दिया है बीपीएससी का, ठीक है। बीपीएससी का 150 जो है सीटीपीओ का मैंने क्वेश्चन करवा दिया। हाल ही फिलहाल में जो भी आंसर किया आएगा मैं आप सभी को वो बताऊंगा, ठीक है। और आप सभी से बस यही अनुरोध है, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा। जय हिंद।